गांव की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर चलती टैक्सी के झटकों ने आर्यन की नींद तोड़ दी। बाहर दोपहर की चिलचिलाती धूप थी, लेकिन जैसे ही टैक्सी नीम वाली गली में मुड़ी, बरगद के पुराने पेड़ों की छांव ने माहौल को थोड़ा ठंडा कर दिया। सामने वही विशाल लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर लगी पीतल की कुंडी अब काली पड़ चुकी थी। आर्यन ने भारी मन से अपना बैग निकाला। ड्राइवर को पैसे देकर जब वह उस हवेली के सामने खड़ा हुआ, तो उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि उसकी बचपन की पूरी दुनिया थी, जो अब खामोश हो चुकी थी। ताला खोलने पर एक अजीब सी गंध आई, पुरानी किताबों, नमी और बंद कमरों की महक। आर्यन ने ड्राइंग रूम का पर्दा हटाया, लाई तो धूल के कण धूप की रोशनी में नाचते हुए दिखाई दिए। सब कुछ वैसा ही है। आर्यन धीरे से बुदबुदाया। वही लकड़ी का झूला जिस पर दादी बैठती थीं, वही पुरानी घड़ी जो अब रुक चुकी थी, और दीवार पर टंगी उसके दादाजी की धुंधली पड़ चुकी तस्वीर। लेकिन कुछ कम था, दादी की वह आवाज जो दरवाजा खुलते ही कहती थी, आ गया मेरा लल्ला, हाथ मुंह धो ले, खाना तैयार है। आर्यन सामान रखकर दादी के कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी सागवान की अलमारी थी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, कपड़ों की तह के बीच से मखमली कपड़े में लिपटी एक चीज नीचे गिर पड़ी। वह एक पुरानी डायरी थी। उसने डायरी उठाई और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, यूं एक लिफाफा जमीन पर आ गिरा। लिफाफे पर नीली स्याही से लिखा था, मेरे आर्यन के लिए, जब उसके पास वक्त हो। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने खत खोला। खत की शुरुआत कुछ यूं थी, मेरे प्यारे आर्यन, मुझे पता है तू शहर की उस बड़ी दुनिया में बहुत बड़ा आदमी बन गया है। शायद अब तुझे यहाँ के छोटे कमरों और पुरानी हवेली में दम घुटता होगा, पर बेटा, याद है जब तू छोटा था तो इसी घर की छत से तू चांद की फोटो खींचने की जिद करता था। तू कहता था, दादी, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज को कैद करना चाहता हूँ। यहाँ स्याही थोड़ी धुंधली हो गई थी। आखिरी लाइन बस इतनी थी, बेटा, खूबसूरती शहर की रोशनियों में नहीं, बल्कि उन आखिरी पलों में है जो। इसके आगे स्याही फैल गई थी, जैसे लिखते लिखते किसी के आंसू उस कागज पर गिर पड़े हों। आर्यन ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी के पीछे एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा हवेली के स्टोर रूम का था। आर्यन तुरंत वहां पहुंचा। पुरानी संदूकों और मकड़ी के जालों के बीच एक कोने में लकड़ी का छोटा बॉक्स रखा था। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक विंटेज फिल्म कैमरा रखा था, एक लेका कैमरा। ये वही कैमरा था जिसे उसके दादाजी उसे देने वाले थे, लेकिन उनकी मौत के बाद वह गायब हो गया था। कैमरे के अंदर एक फिल्म रोल लगा हुआ था। काउंटर पर नंबर 24 दिख रहा था, मतलब पूरी रील खत्म हो चुकी थी। आर्यन तुरंत कस्बे की एक पुरानी फोटो लैब में पहुंचा। 2 घंटे बाद लैब का बूढ़ा मालिक बाहर आया। उसके हाथ में कुछ गीली तस्वीरें थीं। बेटा, मैंने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन इनमें जो इंतजार है वो कभी नहीं देखा। पहली तस्वीर में आर्यन की पुरानी साइकिल थी, दूसरी में उसका खाली पड़ने वाला टेबल, लेकिन तीसरी तस्वीर देखकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दादी की तस्वीर थी। उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर खुद की फोटो खींची थी। उनकी आंखें जैसे सीधे आर्यन को देख रही थीं। तस्वीर के पीछे कुछ नंबर लिखे थे, 15 अगस्त 1998, 45 डिग्री उत्तर, यह उसकी जन्म तारीख थी। आर्यन तुरंत हवेली लौट आया। शाम ढल रही थी। वह कंपास की मदद से 45 डिग्री उत्तर की दिशा में बढ़ने लगा। बरगद के पेड़ के पास एक पुरानी पत्थर की बेंच थी। उसी के नीचे मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। आर्यन ने मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक धातु का डिब्बा मिला। उसके अंदर एक पुरानी चाबी और अधूरे खत का दूसरा हिस्सा था। खत में लिखा था, आर्यन, मैं चाहती थी कि तू यहाँ सिर्फ मेरे अंतिम संस्कार के लिए ना आए, बल्कि उस विरासत को ढूंढे जो तेरे दादाजी ने तेरे लिए छोड़ी थी। यह चाबी उस कमरे की है जिसे हमने बरसों से बंद रखा है।
हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक कमरा था जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। आर्यन ने चाबी लगाई। दरवाजा खुलते ही उसकी सांसें थम गईं। यह कमरा एक डार्क रूम लाइब्रेरी था। दीवारों पर हजारों फिल्म रोल सजे थे। टेबल पर एक नोट रखा था। ये तेरी विरासत है आर्यन, दुनिया को आंखों से नहीं रूह से देखना सीख। अचानक आर्यन की नजर टेबल पर रखी एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर बिल्कुल नई थी। उसमें आर्यन अपनी कार से उतरकर हवेली के गेट पर खड़ा था। यह तस्वीर दादी की मौत से ठीक एक दिन पहले की थी, लेकिन उस समय दादी बिस्तर पर थी। तो यह फोटो किसने खींची? आर्यन ने कैमरा उठाया और व्यू फाइंडर से कमरे को देखा। उसकी सांस रुक गई। व्यू फाइंडर के अंदर कमरे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद धोती, वही चेहरा, दादाजी। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा नीचे किया, कमरा फिर से खाली था। अचानक डार्क रूम की लाल लाइट अपने आप जल उठी। टेबल पर रखी तस्वीरें धीरे धीरे खिसकने लगीं। अचानक कैमरे का शटर अपने आप क्लिक हुआ। टेबल पर एक नई तस्वीर पड़ी थी। आर्यन ने उसे उठाया। दादी और दादाजी दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें सीधे आर्यन की तरफ देख रही थीं। आर्यन ने धीरे से कैमरा उठाया, व्यू फाइंडर से देखा। इस बार कमरा खाली नहीं था। दादी उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब ये कैमरा तुम्हारा है, क्योंकि कुछ कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।